हेलो एवरीवन, स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के बारे में। बट मैं आपको सबसे पहले पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा, बट इंटरव्यू फोकस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर आज ज़्यादा बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निजेंट की। कॉग्निजेंट यहाँ पर दो रोल ऑफर कर रही है इस टाइम पर, एक है इंजीनियर ट्रेनिंग और एक है ग्रेजुएट ट्रेनिंग। दोनों की प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव होता है जिसको आपको क्रैक करना होता है। मैंडेटरी है क्रैक करना, ठीक है। कम्युनिकेशन असेसमेंट के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे जाकर आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। जब आप कम्युनिकेशन असेसमेंट को क्लियर कर लेते हो तो क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब उस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के 60 मिनट और 60 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस एप्टीट्यूड में अच्छा है, अगर आपका स्कोर एटलीस्ट 65% से ऊपर है, तो यहाँ पर आपके इंटरव्यू का मेल आ जाता है, ठीक है। इंटरव्यू का मेल आ जाता है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी है। तो मैं आपको बिल्कुल एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अभी एक लड़के का ग्रेजुएट ट्रेनिंग में सिलेक्शन हुआ है, उससे मेरी बात हुई। एक एक क्वेश्चन बताता हूं उससे क्या पूछा गया, उसके बाद मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। सो व्हेन ही एंटर्ड इन द इंटरव्यू अराउंड 23 मिनट्स लास्ट किया, और उस इंटरव्यू में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो था इंट्रोडक्शन। सो मतलब जैसे ही एंटर किए तो इंटरव्यूअर ने अपने बारे में बताया कि मैं अभी क्या वर्क कर रहा हूं कंपनी में, और फिर उसके बाद कैंडिडेट से इंटरव्यू पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसने अपने बारे में बता दिया। उसने अपने बारे में बताया। फिर उसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन था कि हमारा ऑफिस इस जगह पे है, आपको रिलोकेशन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डू यू प्रेफर वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये क्वेश्चन उसने कैंडिडेट से पूछा। सो इसके बाद जब इसका जवाब दिया, उसके बाद उसने बताया कि वो कैसे हाइब्रिड मोड पे वर्क कर रहे हैं। देन ही स्टार्टेड विद सम इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच इज योर फेवरेट एकेडमिक सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। तो मतलब ग्रेजुएशन में जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बारे में बता दो। ओके, देन ही डिस्कस्ड अबाउट दैट सब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई फ्रॉम एसक्यूएल एंड एसक्यूएल का यूज फाइल सिस्टम से बेटर क्यों है, मतलब एसक्यूएल फाइल सिस्टम से बेटर क्यों है। दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एसक्यूएल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा गया कि एसक्यूएल क्यों एडवांटेज देती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज तक क्या एडवांटेजेस होते हैं, सो वो सब पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि जावा से था। जावा से पूछा गया, दैट इज अबाउट द कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं जावा में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें इंटरव्यूअर ने एक छोटी सी डेफिनेशन पूछी कंस्ट्रक्टर के ऊपर। देन ही आस्क्ड द यूज केस कि कंस्ट्रक्टर का यूज केस क्या है, कंस्ट्रक्टर को यूज किस वजह से किया जाता है। मतलब जब हम कंस्ट्रक्टर को ओप्स वाली प्रोग्रामिंग में अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, डिड यू अवेयर अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजीज के क्लाउड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है, बस ये पूछा गया। देन ही आस्क्ड अबाउट व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फ्यूचर। ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन। और इसके ऊपर जैसे कैंडिडेट ने जैसे इसका आंसर देना स्टार्ट किया, तो इसके ऊपर अराउंड 5 मिनट तक डिस्कशन चलता रहा कि आगे फ्यूचर में एआई के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, एआई से किन चीज़ों में हमें बच के रहना चाहिए, या किस चीज़ में एआई हेल्प कर सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर बातें हुई, ठीक है। उसके बाद जनरल हॉबी, इंटरेस्ट, बस यही सब चीज़ें पूछी। और उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, दैट वाज फ्रॉम प्रोग्रामिंग ओनली। वो क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से ही था, और उसमें ये बोला गया कि आपको एक बेसिकली अगर आपको कोई क्लास इंप्लीमेंट करनी है और उसमें अगर ये फंक्शन है, तो आप उसको कैसे कैसे क्या चीज़ें यूज़ करोगे। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि जैसे इसमें कौन से मेथड्स ओवरराइड हो जाएंगे, या कौन से मेथड्स ओवरलोड हो जाएंगे, या फिर इसमें आप कहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। तो इस टाइप से ओरली पूछ लिया गया। तो बस ये क्वेश्चन था, एंड दैट वाज द होल इंटरव्यू। और उसके बाद पूछा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर लो। तो ये मतलब मोटा मोटा इंटरव्यू ये था। बीच में चीज़ों पे छोटे छोटे डिस्कशन होते रहे, जैसे ऊप्स के ऊपर डिस्कशन होता रहा, और उसके खुद के बारे में, उसके इंटरेस्ट हॉबीज के बारे में डिस्कस होता रहा, एआई के ऊपर डिस्कस होता रहा। बट ये एक ओवरऑल इंटरव्यू था, एंड देन ही गॉट सिलेक्टेड इन ग्रेजुएट ट्रेनी पोजीशन। ओके, बट नाउ कमिंग टू माय पॉइंट कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू है, हम एक इंटरव्यू के हिसाब से नहीं चल सकते। तो सबसे पहले आप जो भी रेज्यूम में लिखे हो, आप उसको बिल्कुल थ्रू स्टडी करके जाओगे। जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा है, एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, इस कैंडिडेट से प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा गया, बट आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करके जाओगे। प्रोजेक्ट्स में आपने जो भी मेंशन किया है, मेक श्योर कि आपको उनसे अच्छे से आपको वो चीजें पता हो। देन आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी
करनी है, ऊप्स कॉन्सेप्ट अच्छे से करने हैं, डीबीएमएस दैट इज डेटाबेस को अच्छे से पढ़ के जाना है, एसक्यूएल को पढ़ के जाना है, देन अपनी इंटरेस्ट, हॉबी और सारे बिहेवियर क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। उसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा लिंक में, क्वेश्चन की जो लिस्ट होती है वो आपको मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो कॉग्निजेंट में, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो जो चीजें आपको दिमाग में रखनी है दैट इज, कोई भी आंसर आप दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंटली देना है, नर्वस नहीं हो रहा है, कम्युनिकेट अच्छे से करना है। जिस भी आंसर को दे रहे हो भले ही वो आंसर गलत है लेकिन प्रेजेंट अच्छे से करना है उस चीज को, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से होनी चाहिए आपकी, वो इसमें मेन चीज ताल्लुक रखती है। बाकी अगर वो कोई ऐसी चीज पूछते हैं कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए कंफर्टेबल हो, इसके लिए तो आपको हर चीज में यस बोलना है, यस, वो तो बाद में कंपनी में देखा जाएगा। पर ये चीज एक एटीट्यूड जानने के लिए होता है कैंडिडेट का कि मतलब वो कितना रिस्पेक्टिव हो उस कंपनी को लेके। दूसरी बात आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत कॉग्निजेंट के बारे में भी पढ़ के जाइए कि कॉग्निजेंट क्या कंपनी है, कब स्टेब्लिश हुई थी, क्या काम करती है, किन प्रोडक्ट्स पे काम करती है, क्या क्लाइंट है, कितना रेवेन्यू है। ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। कभी कभार कंपनीज पूछ लेती हैं कि आपको हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना, आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि उससे रिलेट करके आप आंसर दे सकते हो अगर आपको कंपनी के बारे में चीजें पता है। और ये भी दिखाता है कि आप इंटरव्यू में कंपनी को लेकर सीरियस हो, आपने उस कंपनी के बारे में स्टडी करी है, सो आप उसको भी प्रिपेयर करके जाइए। बाकी ओवरऑल चीजें यही थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया और जो आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।